Hello, dear students. A very good evening to all of you. Good evening, everyone. Good evening. चलिए जुड़िए सभी लोग जल्दी से। क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों? स्वागत है आप सभी का। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत बधाइयां। जरा बताओ, चिल्ड्रंस डे पे क्या किए? मजे किए, मस्ती किए, एंजॉय किए? लेकिन अब पढ़ाई का टाइम, अब पढ़ाई ही होनी चाहिए, ठीक है? ओके, तो एक दो नोटिस दे दूं आपको। सैटरडे यानी कल कल आपका क्लास टेस्ट होने वाला है पूरा जीआईटी का। पहला चीज, उससे पहले आज रात 9 बजे, अच्छा बड़े हो गए हैं मेरी नजर में तो बेटा, आज भी आप बच्चे हो यार, मेरे प्यारे होनहार नालायक गधे वाले बच्चे हो, ठीक है? तो आज सभी को पता है कि आज होने जा रहा है इंडिया का सबसे बड़ा फार्मा का क्विज कंपटीशन, जिसका नाम है नेशनल फार्मा टैलेंट हंट क्विज। तो देना मत भूलना। हाँ, 9 बजे से शुरू होगा। अगर अभी तक बैच कोड में नहीं जुड़े हो तो जरूर जुड़ जाओ टैलेंट 25 से, उसमें जुड़ने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? दीजिएगा जरूर, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, बहुत सारे गिफ्ट हैं, उन सभी को करिएगा। योगिता, मेरा बच्चा, कोई आज तक अभी सुबह से इसको कोई विश ही नहीं किया था। मैं हूं ना, क्यों परेशान हो मेरा बच्चा? ठीक है सर, इसके क्वेश्चन बेसिक साइंस बेसिक फार्मा से हैं। तुम्हारा जस्ट जीके और जीएस चेक किया जाएगा और कुछ नहीं बेटा। टाइम ड्यूरेशन 1 घंटे का है। 60 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट में रहेंगे। क्या बात कर रहे हो? जाके एक बार मम्मी के गोद में सर रख के बैठो, देखो मम्मी तुमको कितना प्यार से पुचकारती हैं। उनकी नजर में तुम कुछ भी हो जाओ ना, मैं भी अगर बैठता हूं तो सर, बेटा सर दर्द हो रहा है, आज दबा देता हूँ, दबा देती हूँ। तो मतलब वो एक माँ का प्यार, माँ की नजर में तो बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है यार, कितने भी आप बड़े हो जाओ। कुछ लोग गूगल भी तो कर सकते हैं। एक बार आप हट के गए गूगल में ना, तुरंत टेस्ट बंद हो जाएगा। दूसरा, नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो करके दिखाओ। सिद्धार्थ बताऊंगा, समय आने दो, बताता हूँ। संडे को आप लोगों के डीआई के लिए कुछ रखा हूं सेशन, उसको देखिएगा जरूर। हाँ जी, तो क्या पढ़ने जा रहे हैं? डाईयूरेटिक्स। डाईयूरेटिक्स का मतलब, हाँ यहां भी नेगेटिव मार्किंग है जी। डाईयूरेटिक्स का मतलब है कि यहां पे वो ड्रग जो आपके डायूरेसिस को इंक्रीज करें। अच्छा ठीक है, जितने यहाँ पे महानुभाव हैं जो कह रहे हैं सर गूगल कर सकते हैं, 2 मोबाइल से देख सकते हैं, 60 क्वेश्चन 60 मिनट में 100 क्वेश्चन सर्च करके आंसर दे देंगे, मैं कहता हूं कर लो यार। तुम करके मुझे दिखाना और बताना कि हाँ सर मैंने नकल किया है और नकल करके मैंने ये पूरे 100 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, मैं तुम्हें अलग से एक प्राइज दे दूंगा, ठीक है? लेकिन करके दिखाना। चलो, तो डायूरेटिक्स का मतलब ये होता है जो हमारे यूरिनेशन को बढ़ाएं, यूरिनेशन को इंक्रीज करें, डायूरेसिस को इंक्रीज करें, वो हमारे कहलाते हैं डायूरेटिक्स एजेंट कहलाते हैं, ठीक? अब डायूरेटिक समझना है तो उससे पहले थोड़ा सा किडनी की बात करना पड़ेगा। बेटा अगर किडनी की बात होगी, किडनी की बात होगी, तो किडनी में आपको एक चीज और समझना पड़ेगा कि सर किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। ये तो आप सभी जानते हो। और हमारे एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन। अब 2 किडनी में आप डबल कर दीजिएगा। लेकिन नेफ्रॉन के पार्ट समझना जरूरी है, चाहे ग्लोमेरुलर कैप्सूल की बात करिएगा, चाहे हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की बात करिएगा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, एंड लास्टली हमारा कलेक्टिंग डक्ट की बात किया जाएगा। ये सब हमारे क्या है? किडनी यानी नेफ्रॉन के पार्ट्स होते हैं, करेक्ट है? अब वैसे किडनी का रोल क्या है? तो किडनी के रोल हमारे बॉडी में 3 टाइप के आते हैं। कौन कौन से? एक हमारा है क्या? रेगुलेटरी, क्योंकि ये रेगुलेशन करता है। एक है एक्सक्रीटरी और एक है हार्मोनल की बात है, ठीक है? रेगुलेटरी का मतलब क्या है सर? ये सिर्फ हमारे बॉडी से एक्सक्रीशन नहीं करता है सर, ये साथ ही साथ हमारा जो एसिड बेस बैलेंस होता है ना, उसको भी मेंटेन करता है। हार्मोनल की बात किया जाएगा तो हार्मोनल में क्या आएगा सर? आपको पता है किडनी से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन कौन से? एक आता है हमारा रेनिन और दूसरा आता है इरिथ्रोपोएटिन की बात किया जाएगा, रेनिन और इरिथ्रोपोएटिन। और तीसरा फंक्शन, अरे सर ये तो एक्सक्रीशन है ही है, तो एक्सक्रीटरी फंक्शन तो आएगा ही आएगा। यानी 3 टाइप का मेजर फंक्शन इसका होता है। तो ये 3 चीज ठीक है। अब अगर आप बात करोगे हमारे बॉडी में जो किडनी से एक्सक्रीशन, ओवरऑल एक्सक्रीशन होता है, वो कितना होता है? जस्ट 1.5 लीटर से 2 लीटर, 1.5 से 2 लीटर का एक्सक्रीशन, इससे ज्यादा यूरिनेशन किसी का नहीं होता। लेकिन जो हमारे ग्लोमेरुलर कैप्सूल होते हैं ना, उनको एक दिन में 180 लीटर, 180 लीटर का फिल्ट्रेशन करना पड़ता है। यानी 125 ml पर मिनट का फिल्ट्रेशन होता है हमारे ग्लोमेरुलर कैप्सूल से। तो सर बाकी कहां जाते हैं? हाँ नितिन, करूंगा बेटा। बाकी कहां जाता है सर? बाकी रीएब्सॉर्ब हो जाता है। सर कैल्सीट्राइल भी तो किडनी से रिलीज होता है। बिल्कुल नहीं बेटा, ना ना, ऐसी गलती मत कर देना। कैल्सीट्राइल का एक्टिवेशन होता है किडनी में, रिलीज नहीं होता। हार्मोन में पढ़ाऊंगा, परेशान मत हो, परेशान मत हो। सो किडनी वर्क एज द नेचुरल फिल्टर, और इसका काम ही होता है कि हमारे बॉडी से जितना वेस्ट प्रोडक्ट है उसका एक्सक्रीशन कराना। और किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। डायूरेटिक का मतलब होता है वो एजेंट जो हमारे यूरिन के आउटफ्लो, या मैं कहूं यूरिनेशन को बढ़ाएं।
वैसे यूरिन का फॉर्मेशन तो हमारे ग्लोमेरुलर कैप्सूल से शुरू हो जाता है, लेकिन पहले हमने जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ा है, पहले होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर होता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, और बाकी हमारा क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। तो ये सारी चीजें मिलकर रोल प्ले करती हैं और ये सारी बातें आती हैं। सो यूरिन फॉर्मेशन अगर बात किया जाए तो वो तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से हुआ, और फिल्ट्रेशन में हमने आपसे यही बात किया था कि अराउंड 180 लीटर पर डे का हमारा फिल्ट्रेशन होता है, लेकिन उस 180 लीटर में से 99% हमारा रीएब्सॉर्ब हो जाता है रीनल ट्यूब्यूल से। तो ओवरऑल एक्सक्रीशन कितना होता है, जस्ट 1.5 से 2 लीटर होता है। नहीं बेटा कीर्तिराज, शुरू 9 बजे से ही होगा, 8:45 तक जुड़ जाना बैच में, ये बोला हूं, बैच कोड डाल के वो है। तो यूरिन का एक्सक्रीशन हमारा कितना होता है, 1.5 लीटर पर डे। हमने बोला 3 टाइप के इसके मेजर फंक्शन होते हैं। अभी एल्डोस्टेरोन मत लाना। पहला है रेगुलेटरी, क्योंकि ये हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, एसिड बेस इन सबका बैलेंस करने का काम किडनी का होता है। फिर आता है एक्सक्रीटरी, यानी हमारे बॉडी से जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं उनका एक्सक्रीशन कराना, वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करना, वाटर को एक्सक्रीट आउट करना। और नेक्स्ट हमने बोला क्या कि सर हमारे रेनिन इरिथ्रोपोएटिन का प्रोडक्शन, और विटामिन डी जो भी पूछा ना कैल्सिट्राइल, उसका क्या होता है, एक्टिवेशन होता है किडनी में, उसका प्रोडक्शन नहीं होता है। यहां पे ये ध्यान रखना, केवल वहां पे एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी होगा, बाकी हाँ रेनिन और इरिथ्रोपोएटिन का प्रोडक्शन हमारे किडनी से होता है। रेनिन का जेजी सेल्स ऑफ किडनी से होता है, जो हम रास सिस्टम में पढ़ेंगे अभी जब हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन वगैरह, और इरिथ्रोपोएटिन का हमारे पेरिट्यूबुलर सेल से प्रोडक्शन होता है, जिसको हम कहां पे पढ़ेंगे, जब हम एंटीकोगुलेंट वगैरह देखेंगे ना, वहां पे हम देखेंगे हिमेटेनिक्स एजेंट के अंतर्गत। अभी सिर्फ इतना समझो कि किडनी पे वो सारा लोड है कि बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना, कम है तो ज्यादा करेगी क्योंकि एक्सक्रीशन कम कराएगा, और एक्सक्रीशन ज्यादा हो रहा है तो कम करेगी, कम है तो ज्यादा कराएगी, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना। दूसरा हमने बोला क्या कि जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उनका एक्सक्रीशन कराएगी, और लास्टली हमने बोला कि हमारे हार्मोन के प्रोडक्शन को और एक्टिवेशन का रोल प्ले करती है किडनी। लेकिन अभी मैं किडनी पे जाऊं, एक्सक्रीशन पे जाऊं, उससे पहले मुझे टारगेट करना है क्या, नेफ्रॉन, क्योंकि सारा खेल तो नेफ्रॉन का ही है बाबू। अगर नेफ्रॉन है तो काम है, नेफ्रॉन ही नहीं है तो काम काहे का है जी। आओ, तो अगर आप यूरिन फॉर्मेशन की बात करेंगे, तुरंत मिलेगा बेटा रविता, अभी थोड़ा सा टीम बिजी थी, लेकिन आगे आंसर आपको जल्दी मिलेगा। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, 3 चीजें देखोगे सर, दोनों किडनी फेल होने से डेथ होती है। अरे यार, अगर दोनों फेल हो गई तो फिल्ट्रेशन ही नहीं होगा, बैलेंस ही नहीं होगा, एक्सक्रीशन ही नहीं होगा, वेस्ट मटेरियल बॉडी में बढ़ते चले जाएंगे, टॉक्सिसिटी हो जाएगी, तो डेथ हो जाएगी। हाँ, सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये 3 चीजें, ये तो जनरल फार्माकोलॉजी को रिवीजन करते जाना बेटा एक बार। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन, यही 3 चीजें हमारी आती हैं यूरिन के फॉर्मेशन में। तो जरा एक बार बात किया जाए नेफ्रॉन की, पार्ट्स के नाम बताओ जरा। सर सबसे पहले आता है बोमेन कैप्सूल, या जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल आता है, जहां से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। फिर आता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, या पीसीटी बोला जाता है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फिनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फिनले हमारा आता है, जहां से मेनली ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिर हमारा डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आता है, मेनली जहां पे आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है डीसीटी पे। एंड द लास्ट हमारा आता है कलेक्टिंग डक्ट, जिसके बाद यूरिन का एक्सक्रीशन होता है। पार्ट्स तो इतने ही है ना, ये सब आपके माइंड में क्लियर है, जनरल फार्माकोलॉजी से ही है, इसमें कुछ नया नहीं आया। हाँ, नया क्या है अब ये समझने की कोशिश करते हैं। सर बट प्रेमानंद महाराज जी डायलिसिस पर अलाइव हैं, उनकी दोनों किडनी फेल हैं। तो बेटा किडनी फेल है, डायलिसिस तो चल रही है ना, डायलिसिस का काम ही क्या है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है बॉडी से निकालते रहो। अब कुछ चीजें साइंस के बियॉन्ड भी हैं, इतने लंबे समय तक डायलिसिस चलना नो डाउट एक अपने आप में आश्चर्य है, डॉक्टर भी हैरान है, बट नॉर्मली डायलिसिस जरूरी है। हाँ ठीक है, बाकी जाने दो यार, ठीक है, उसको इस हिसाब से ना लो तो ज्यादा अच्छा है। सो अब देखो हमारा जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, सर अगर एक किडनी बैठने से, एक किडनी बर्थ से नहीं है तो बाद में प्रॉब्लम आ सकती है क्या, नहीं एक किडनी है ना, काम कर लेगी। वो कहते हैं ना जो बेवड़े होते हैं दारू पीने वाले कहते हैं अच्छा ठीक है एक किडनी खराब है ना, कोई बात नहीं, दूसरी किडनी काम कर लेगी, तो वही वाली कहानी है, एक किडनी ना होने से भी चल जाएगा, लेकिन हाँ दोनों किडनी गड़बड़ है तो अलग बात है, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले हमारा ग्लोमेरुलस कैप्सूल की बात होगी। यहाँ पे एफरेंट आर्टरियोल्स जिनसे हमारा वेस्ट मटेरियल आएगा, इफरेंट आर्टरियोल जिनसे हमारा वेस्ट मटेरियल रिमूव होने के बाद बचेगा। एफरेंट हमारी वाइडर होती है, इफरेंट हमारी कम होती है, तो वो बातें यहाँ पे आती हैं जो आपने बेसिक पढ़ी है। और इसी की वजह से यहाँ एक प्रेशर जनरेट होता है, उस प्रेशर की वजह से यहाँ पे हमारा फिल्ट्रेशन होता है। मानते हो इस बात? फिल्ट्रेशन होने के बाद वो हमारे पीसीटी में आता है, फिल्ट्रेशन होने के बाद वो हमारे पीसीटी में आता है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, जो पहली साइट कहलाती है। अब पीसीटी के बाद हमारा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फिनले, थिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फिनले, और फिर आता है थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फिनले। नीचे वाला थिन है और ये हमारा थिक है, तो थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फिनले एंड थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फिनले, ये आएगा। सूरज अभी तुम पढ़ाई पे फोकस करो बेटा, प्रेमानंद महाराज जी को थोड़ा छोड़ दो, इधर आओ। तो ये हमारा पहली साइट क्या हुई, पीसीटी,
पहली साइड। दूसरी साइड क्या हुई? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले। तीसरी साइड क्या हुई? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले। चौथी साइड क्या हुई? हमारा अर्ली डीसीटी। और पांचवी साइड हमारी आती है दैट इज कॉल्ड एज द लेट डीसीटी, बीच में एक आती है, और उसके बाद हमारी कलेक्टिंग डक्ट आएगी। तो ये हमारे अलग अलग पार्ट्स हैं। मैं अभी इस पे आपको नहीं फंसाऊंगा, फंसाने के लिए मैं यहां पे सिर्फ आपको ये लिख दे रहा हूं कि पहला पार्ट, पहली साइट मेरी क्या है? पीसीटी, जहां पे मेरी ड्रग काम करेंगी। सो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल, फिर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले, फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले, फिर आता है हमारा पार्ट 4, और पार्ट 4 में ए और बी की बात करेंगे। अर्ली डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल, लेट डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल, एंड लास्टली हमारा आता है कलेक्टिंग डक्ट की बात होगी। तो इतने हमारे टोटल नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं। जितने भी हमारे डाययूरेटिक एजेंट होंगे वो हो ना हो सर, यहीं पे इन्हीं पार्ट्स में कहीं ना कहीं काम करते हैं। तो सर कौन कौन से डाययूरेटिक एजेंट हैं? तो पहले पार्ट्स वाइज समझ लिया जाए। ये सब 10th स्टैंडर्ड पढ़ा है ना, अच्छी बात है। तो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल पे हमारे काम करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर काम करते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले पे हमारी काम करती हैं दैट इज कॉल्ड एज द ऑस्मोटिक डायूरेटिक, जिनको हम मैनिटॉल वगैरह की बात करेंगे। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले पे काम करेंगी लूप डायूरेटिक काम करेंगी। अर्ली डीसीटी पे हमारी थायाजाइड एंड थायाजाइड लाइक डेरिवेटिव काम करेंगी। लेट डीसीटी पे हमारी पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक काम करेंगी। कलेक्टिंग डक्ट पे थोड़ा बहुत हमारा एल्डोस्टेरॉन वगैरह की बात आती है, लेकिन मेजर इन्हीं में से होती है। सर इस नेफ्रॉन का बैकग्राउंड में क्या है, होता है? ब्लड या यूरिन? ब्लड कहां से आया पगला? ग्लोमेरुलर कैप्सूल में ब्लड आया, वहीं से हमारा फिल्टर हो गया। ब्लड नहीं है, ब्लड तो वापस चला गया। जो वेस्ट मटेरियल है वो फिल्टर हुआ ना बेटा, उनकी बातें चल रही है। तो ये हमारे डिफरेंट डाययूरेटिक की क्लासेस हैं जो हमें इनमें पढ़ना है। तो चलो जरा एक बार क्लासिफिकेशन पे चला जाए। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल, जहां पे क्या हुआ था बेटा? मोस्ट ऑफ द सोडियम आयन कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर आल्सो यूज्ड इन ग्लाउकोमा। हाँ बिल्कुल बात ठीक है बेटा, हमने वहां बैड पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा है। अब इस पर क्लासिफिकेशन पे फोकस करो। हाँ जी, पहले हमारा क्या आया? हाई इफिकेसी। मैंने देखो अभी दूसरी तरीके से आपको बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ साइट बता दिया था। अभी मैं आपको ड्रग पे लेके चल रहा हूं। ये जो ड्रग होती है ये 3 क्लासेस में होती है। एक जिनकी इफिकेसी ज्यादा है, हाई इफिकेसी डाययूरेटिक, एक जिनकी इफिकेसी मीडियम है, और तीसरी जिनकी इफिकेसी थोड़ी सी वीक है। जो ज्यादा इफेक्टिव है वो हमारी 3 क्लासेस में आती है। पहला, इन्हीं हाई इफिकेसी को ही लूप डाययूरेटिक के नाम से बोला जाता है, जो कहां काम करेंगी? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले पे काम करेंगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सल्फोमोइल डेरिवेटिव, फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड, बिमेटेमाइड। तो जो आपसे पूछा जाता है ना लूप डाययूरेटिक, हाई एफिकेसी डाययूरेटिक, हाँ यही आती है मेनली। फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड, बिमेटेमाइड की बात आती है। एक और ड्रग यहां पे आती है फेनॉक्सिक एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, इथाक्राइनिक एसिड, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि ये हमारी ओटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी करती है, ईयर और किडनी को डैमेज करती है, तो इसलिए इसका यूज कम किया गया। एक और यहां पे क्लास पहले चलती थी ऑर्गेनोमर्क्यूरियल्स, यानी मरकरी डेरिवेटिव मर्सरिल आता था, लेकिन इसके भी टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है, तो आज की डेट पे ये दोनों क्लासेस नहीं यूज होती है। सिर्फ सल्फामोइल डेरिवेटिव लूप डाययूरेटिक में यूज की जाती है, जिसकी प्रोटोटाइप ड्रग हमारी फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड, बिमेटेमाइड, ये सारी ड्रग आती है। ठीक, फिर मीडियम इफिकेसी डाययूरेटिक, जो कहां काम करेंगी? अर्ली डीसीटी पे काम करेंगी। अर्ली डीसीटी पे काम करने वाली हमने बोला थायाजाइड एंड थायाजाइड लाइक डेरिवेटिव। तो थायाजाइड एंड थायाजाइड लाइक डेरिवेटिव। थायाजाइड में कौन सी आती है सर? हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, बेंजथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूमेथायाजाइड एंड बेंड्रोफ्लूमेथाजाइड, ये मेरी आती है। मेनली यही दोनों याद रखो, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड एंड बेंजथायाजाइड। फिर थायाजाइड लाइक, मतलब काम वैसा ही जैसा थायाजाइड का है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग होगा, इसलिए बोला जाता है थायाजाइड लाइक डाययूरेटिक। जहां पे इंडेपामाइड, क्लोपामाइड, जीपामाइड या क्लोरथैलिडोन, मेटालोजोन, ये मेरी ड्रग यहां पे आती है मेनली। ये थायाजाइड लाइक है, काम वही करेंगी, सेम जगह करेंगी, सेम मैकेनिज्म से करेंगी, बट अंतर यह है कि इनका जो थायाजाइड का स्ट्रक्चर है वो थायाजाइड स्ट्रक्चर इनमें नहीं होगा, उनके जैसा होगा। ये है हमारे मीडियम इफिकेसी डाययूरेटिक। एंड द लास्ट हमने क्या बोला? वीक इफिकेसी। वीक इफिकेसी यानी इनकी इफिकेसी बाकियों से कम है, वीक या एडजुवेंट डाययूरेटिक। यहां पे सबसे पहले कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। वैसे नाम तो आपको बैड पता है, लेकिन मैंने आपसे बोला था कि इस बैड में जो ब्रिंजोलामाइड और डॉर्जोलामाइड है उसको है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, लेकिन ग्लाउकोमा में यूज करते हैं टॉपिकली। एसिटाजोलामाइड हमारी ऐसी ड्रग है जिसको हम डाययूरेटिक में ओरली यूज करते हैं। याद करना, ग्लाउकोमा में पढ़ा है इस बारे में। तो ये हमारा एसिटाजोलामाइड आ जाएगी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में। ओके, नेक्स्ट पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक। कहां काम करेंगी सर? लेट डीसीटी में काम करेंगी। अच्छा, इनका काम क्या है सर? नाम देखो क्या है, पोटेशियम स्पेयरिंग। ये क्या करती है? बॉडी में पोटेशियम को बचाती है, इसलिए बोला जाता है पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक। ठीक है, हाँ जी। तो यहां पे अब अगेन हमारी 2 क्लासेस की ड्रग है। एक एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। अब कोई एक बच्चा भी थोड़ी देर से परेशान था, एल्डोस्टेरॉन एल्डोस्टेरॉन एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? रास सिस्टम में हम उसको देखेंगे। एल्डोस्टेरॉन हमारा जो होता है वो हमारे किडनी के एक्सक्रीशन को घटाता है, यानी यूरिनेशन को घटाता है। कहने का मतलब यह है, ठीक,
बेटा गेट और जीपैट हर जगह आए हैं, मैंने लिखा गेट वाले हैं लेकिन जीपैट में भी आए, परेशान मत हो, और भर भर के इससे क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन से। तो एल्डोस्टेरॉन का काम क्या है, इसका काम होता है सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, लेकिन यहां डायूरेटिक है तो वो एल्डोस्टेरॉन को इनहिबिट करेंगे और एक्सक्रीशन बढ़ाएंगे। स्पाइरोलैक्टोन, इप्लेरिनोन की बात करना। एक और क्लास आती है रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर, जो डायरेक्टली हमारे रीनल के जो एपिथेलियल सेल्स होता है वहां जो सोडियम चैनल होता है उसको इनहिबिट करती हैं। एमिलोराइड एंड ट्रायामेट्रिन की बात होगी, ये हमारी ड्रग आएंगी। नेक्स्ट ऑस्मोटिक डायरेटिक, जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले पे काम करेंगी। ऑस्मोटिक डायरेटिक मैनिटॉल, ग्लिसरॉल, आइसोसॉर्बिट, ये आएंगे। एंड द लास्ट ज़ैंथिन डेरिवेटिव, हाँ अभी हमने कहीं पढ़ा है मिथाइल ज़ैंथिन डेरिवेटिव थियोफाइलिन। वैसे ये प्योर डायरेटिक नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत ये काम करती है, बस इतना है। एल्डोस्टेरॉन तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है ना सर, हाँ, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का मतलब क्या होता है बेटा हर्ष? सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन कराना, यही काम होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड का। तो अगर हमने उसी एल्डोस्टेरॉन को इनहिबिट कर दिया तो हमारा रिटेंशन नहीं होगा और एक्सक्रीशन होने लग जाएगा। यही चीज तो हम यहां लेके चल रहे हैं, ठीक। तो ओवरऑल अब अगर मैं आपको इस टेबल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं साइट वाइज पकड़ के, तो क्या देखा हमने कि जो हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है वो पीसीटी पे काम करेंगे। और क्या करेंगे सर? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करेंगे। जबकि जो हमारी ऑस्मोटिक डायरेटिक है वो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले पे काम करेंगी और ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी से काम करेंगी, ठीक। लूप डायरेटिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले पे काम करेंगी और क्या करती हैं? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले पे एक को ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, इसको इनहिबिट करेंगे। और जबकि थायाजाइड हमारी अर्ली डीसीटी पे काम करेंगी, वो सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर को इनहिबिट करती हैं। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आइसोसॉर्बिट इज डाइलेटर, हाँ है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें हमारा ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी भी है। एंड द लास्ट पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक यानी स्पाइरोनोलैक्टोन या रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर, जो लेट डीसीटी पे काम करेंगे और उनका काम ही है कि पोटेशियम का कंसंट्रेशन बॉडी में बचाना या पोटेशियम का कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ाना। अभी किसी ने बोला कि सर तो इससे हाइपरकैलेमिया हो जाएगा? हाँ ऑब्वियसली, हमारे बॉडी में पोटेशियम बढ़ेगा तो हाइपरकैलेमिया होगा। बेटा मैं फिर कह रहा हूं डायरेटिक को अच्छे से पढ़ लेना। क्यों सर? इससे क्वेश्चन कितने आए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये आगे आपके सीवीएस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये जरूरी है, तो इसलिए हल्के में मत लेना, ठीक है। डायरेटिक इंपॉर्टेंट है। सर मॉड्यूल में साइड 2 असेंडिंग दिया है, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी ये डिसेंडिंग वाले को कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन मैं कहता हूं कंसीडर करके चलो तो जरूरी है। अच्छा फार्मा टैलेंट हंट का 2-3 क्वेश्चन बता दो, काय रे पगला क्यों? तुम ही मेरा बच्चा है, बाकी सब बच्चे नहीं है मेरे। चलो तो आज आपका टैलेंट हंट है, मैं आज नहीं जाऊंगा, थोड़ा मेरा भी हेडेक हो रहा है, ठीक है। तो इसको अच्छे से करो, नेक्स्ट क्लास में हम इसके हर एक क्लास को इंडिविजुअली समझेंगे कि हमारी ये ड्रग कहां काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, एडवर्स इफेक्ट इसके क्या क्या होते हैं जो बड़े काम के हैं, जिनसे क्वेश्चन आते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर बाइकार्बोनेट के फॉर्मेशन को स्टॉप कर देगा क्या? नहीं, वो अभी नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा, मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। कॉलेज लेवल टैलेंट हंट नहीं दे पाया था, कोई बात नहीं बेटा, इसको दो ना, ये उनसे अलग है। चलिए ठीक है, कल, हाँ कल इसको हम डिटेल में लेके चलेंगे। हाँ तो अच्छी रैंक लेके आओ, गिफ्ट मेरी तरफ से अलग रहेगा। चलो डन, चलो थैंक यू।